एक दो इंसिडेंट तो इतने रियल हुए ना हमारे साथ, मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाले सीन हुए हैं। और ऐसे ऐसे मूवमेंट में हुए हैं कि इसमें हम बकचोदी कर रहे हैं, वो बकचोदी हो गई है हमारी, और अगले दिन भाई लोग हमारी गांड फाड़ रहे हैं उस बकचोदी को सुन के। वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू एंड फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ आवर चैनल। मेरा भी और संस्कारी का भी। एंड थैंक यू सो मच। मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ गगन से। गगनदीप, माय वन ऑफ माय बेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आज तक का, अब तक का जब मैं बोलूँ तो। एंड ही आगे का पता। आगे बता। ही इज लाइक इसका खुद का बिजनेस है, टिफिन सर्विसेज एंड ऑल। एंड थैंक यू सो मच भाई, टाइम निकालने के लिए, आने के लिए। एंड थैंक्स टू रैब, हमारा स्पेशल गेस्ट आज का, गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर। एंड संस्कारी माय पार्टनर, जो हमारे साथ मिलके पॉडकास्ट करेंगे। संस्कारी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं क्या बताऊं, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। और इसी के साथ रैप का कैमरा अबे भी चला गया। कैमरा भी चला गया। शुभ। और केवन भाई, जिनको आप जानते ही हो, बहुत मेरे स्ट्राइक मारते मेरे चैनल पे, तो हम स्टार्ट करते हैं। केवन भाई बताओ क्या बता रहे थे। तो आज लाइक हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले, लोग आजकल चल ही रहा है, हॉरर स्टोरीज एंड ऑल। तो हम भी बैठे हुए थे, तो हमने डिस्कस करा, मैंने, संस्कारी, रैप ने बैठ के, जस्ट डू इट, हमारे पास स्टोरीज है बताने के लिए लोगों को, तो हम बताते हैं बैठ के। तो मेरे साथ तो चलो इंसिडेंट बाद में बताते हैं। हमारे जो गेस्ट आए हैं, ये चालू करेंगे। सर, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, प्लीज बताइए आप। हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन। ठीक है। तीसरी बार बता रहे हाँ, हैं। बताना चल पड़ता है थोड़ा। तो इंसिडेंट जो हुए हैं, बड़े बकचोदी वाले भी हुए हैं और डरावने भी रहे हैं, जिसके बाद होने के बाद मतलब एक भरोसा सा हो गया, हाँ भाई भूत होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, नेगेटिविटी जो होती है। जैसे कि सबसे बड़ा नेगेटिव ये है केविन। पीआर कराता है, पीआर, ये नेगेटिव पीआर। बहुत तगड़ा नेगेटिव बंदा है। चलो एक ना फनी से और हॉरर से इंसिडेंट से चालू करता हूँ मैं अपना। पहला हुआ क्या था, एक्चुअली हम लोग उत्तराखंड गए थे, एक दोस्त रहता मेरा, चंदन नाम है उसका। तो हम लोग वहाँ पे गए थे ऐसे घूमने, पीने खाने मस्ती वस्त करने, यही प्रोग्राम यही था कि पीने के लिए जाना मेन। यहाँ से बल्कि हम लोग लेके भी गए थे आराम से, बहुत 3-4 बोतलें लेके गए थे, वहाँ पे उसने करा हुआ था। शाम के टाइम हम पहुँचे, 6:30-7 बजे पहुँचे। पहले दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन हम लोग गए नैनीताल, वहाँ से था 80 किलोमीटर दूर था, तो हमने कहा चलो नैनीताल भी होके आते हैं। तो जो दोस्त कह रहा था, जिसकी गाड़ी थी, वो कहता हम मतलब रोशनी के टाइम में आ जाए, हम लोग जैसे शाम के टाइम में अंधेरा होने से पहले पहले आ जाए घर पे। तो हमने कहा, हम बकचोदी के मूड में थे। जो चंदन चंदन था, मेरे को क्यों स्पेशली बड़ा मज़ा आता सुनने में ये चीज़ें कि भाई भूत वाला ये। और जो जगह थी पहाड़ों का सबको पता है, हॉन्टेड होता है वो, होता ही है बहुत। कहानियाँ होती हैं वहाँ की। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जाग रहा था मेरे अंदर, और एक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसको भी इंटरेस्ट जाग रहा था। लेकिन जिसकी गाड़ी थी उसकी गांड फट रही थी बहुत, कह रहा बहन चो तो मेरे सामने बात मत करना तुम। तो हो रहा था हमारा, तो हम लोग अंधेरा पड़ ही गया था हमारा, 8-9 बज गए थे हमें आते आते। तो रास्ते में हमने पी भी थी। उसके बाद हम रूम पे आए, हमने खाना वाना बनाया। जो दोस्त था उसने, जो चंदन जिसके गए थे, उसने खाना वाना बनाया। हम बैठ के पी रहे थे, बॉनफायर जलाया हुआ था। तो रात के 2:30-3 बज गए थे कि अगले दिन हमने जाना कहीं, तो अब सो जाते हैं थोड़ी देर, 1-2 घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर सुबह जल्दी भी निकलना है क्योंकि सन पॉइंट देखना था हमने एक। तो उसकी नई गाड़ी ली हुई थी बलेनो, और ऐप इंस्टॉल करी हुई थी कि उसमें ये पता लगता है कि गाड़ी का क्या स्टेटस है, चालू है, बंद है, कोई बैठा है, या ये चीज़ें थी। तो उसने देखा उसमें गाड़ी के अंदर दिख रहा कोई बैठा हुआ है, हेडलाइट जली हुई है, गाड़ी 2 किलोमीटर चली हुई है। तो हमें लगा कि भाई ऐप का ग्लिच होगा। उसने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करी दोबारा, 3-4 बारी करने के बाद ये सा, भाई जिसकी गाड़ी थी उसकी तो गांड पूरी फट गई थी, वो पूरा काँप रहा था, और सारे के सारे भंड थे। जिसके घर गए हुए थे वो भी भंड। भाई हम लोग नीचे उतरे, जिस पहाड़ पे हम थे वहाँ पे क्या एक्चुअली क्या है कि बहुत ऊपर जाके गाँव सा था पूरा वो, कि जहाँ पे एक जगह पे 5 घर ही थे खाली, और रात के टाइम तो कोई दिखता ही नहीं था, और अंधेरा ऐसा था, पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता था वहाँ पे हमें। तो गांड हमारी 8 बजे भी फटती थी, पानी लेने अकेला कोई नहीं जाएगा भाई, साथ में कोई चलेगा। क्योंकि इतनी कहानियाँ सुनने के बाद मेरी भी भाई खुद फट रही थी। हम लोग पहुँचे भाई, रात के 3-3:30 बज रहे थे।
तो जिस दोस्त के पास गए थे उसको हमने बताया भाई ऐसा सीन है, उसका लिटरली यही वर्ड से बहन चो तो तुम मेरी भी गांड फाड़ रहे हो। हम लोग भाई डरते डराते गए क्योंकि 2 किलोमीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखा रहा था उसमें चली हुई गाड़ी, और गाड़ी गर्म दिखा रहा था। और लिटरली हम जब गाड़ी के पास गए दूर से लग रहा था कोई बैठा हुआ है, लेकिन अंदर गए तो देखते हैं कोई बैठा नहीं हुआ और गाड़ी भी गर्म थी। और जबकि हमने 8 बजे तक गाड़ी हमारी बंद हो चुकी थी और ठंड का टाइम था तो गाड़ी जल्दी ठंडी होती है, वो गाड़ी ठंडी भी नहीं थी, वो गाड़ी गर्म थी और हमारी गांड फट गई। हम लोग आए कि चलो भाई अब सुबह देखेंगे जो होगा आस पड़ोस से। तो हमारे पूछने से पहले ही तो पड़ोसी थे वो आ गए वो कहते हैं कि रात को 3:30 बजे हम लोग नीचे क्यों उतर रहे थे। हमने कहा क्यों उतरे थे भाई, गाड़ी का ऐसा था। कह रहा अगर ऐसा दोबारा सीन हो तो दोबारा मत उतरना कभी। तो हमारी और मतलब फट के 4 होती हमारी 64 हो गई थी उस दिन के उजाले में ही। फिर उसके बाद हमारी हिम्मत हुई नहीं कि भैया ऐप चेक करनी नहीं जब तक वहाँ पे हम लोग। ये सीन था और इस चीज़ से ये लग रहा था कि भाई कुछ चीज़ तो है, लेकिन पूरी तरह से बिलीव हुआ नहीं था क्यों हमें लगा कि बकचोदी होगी, भाई दिल्ली शहर के बंदे हैं कि बकचोदी हो जाती है, ऐप का ग्लिच होता है, ये हम लोग दिमाग में था। लेकिन बाद में एक मिल गए हमें चाय के टपरी पे बैठे हुए भैया, उनसे बात करी तो हमें हमारी गांड फाड़ने के लिए वो करते थे क्या, गांड फाड़ने के लिए कर रहे थे या वो रियलिटी में उनका था। भाई साहब चाय बनाते थे, एक कोने पे चाय रख के आ जाते, चाय की दुकान पे टपरी सी बनाई हुई थी। क्यों? पता नहीं, वो हमने उनसे सवाल पूछा क्योंकि 3 बंदे सारी चाय पी रहे थे, बाकी 2-3 बंदे हम लोग दारू पी रहे थे। तो हमने ऐसे पूछ लिया, बकचोदी के मूड में आ गए थे, सूफी से हो रखे थे, चढ़े हुए थे, नशे में थे हम लोग। वो भैया हमें कह रहे भैया अगर मैं चाय नहीं रखूँगा ना जब तक बनेगी तो हम यहाँ पे मैं बैठ नहीं सकता 1 मिनट में, काम नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ उसने बोला था हमें। हमने कहा चलो भाई, हम लोग हासी में ले लिया, हमने पी रखी थी। कहता है भैया आपको 2000 दूंगा, यहाँ से वो पेड़ तक आप अकेले जाके दिखा दो अभी के टाइम में। हमारी और गांड फट रही। हमने कहा भाई चलो, और जिसकी गाड़ी थी हम उसको बोल रहे थे देख ले 2000 मिल जाएंगे, तू वहाँ तक हो गया। मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी उस पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ों पे होता है ऐसा। वो जो मतलब जो तुम्हें गाड़ी में दिखा था, मतलब जो दूर से दिखा था कि कुछ कोई दूर से बैठा तो है। दिखा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ की जो लाइट जलती है ना, जो हाँ गाड़ी के अंदर की, वो जली हुई दिख रही थी। हाँ। ये चीज़ तो दिख रही थी। पहाड़ का नाम क्या था? हम्म? पहाड़ का नाम यार ये अनमोला से थोड़ा सा ऊपर था, उससे थोड़ा सा ऊपर था। भाई पता चल गया वहाँ नहीं जाना है। नहीं उसके बाद भी Information कीड़ा मिल काटा गई। हुआ है कि जाना है दोबारा। नहीं मतलब कि अगर चाय वाला 2000 ऑफर कर रहा है तो भाई कुछ तो है, भाई हाँ, कुछ तो है। नहीं उस रोड पे माइक ना, थोड़ा बीच में। उस रोड पे ना हमारा क्या सीन था कि जो दोस्त था वो भी बता रहा था और एक आध बंदा भी था, वो अपना इंसिडेंट बता रहा था हमें कि एक बारी मैं पैदल आ रहा था, क्योंकि पहाड़ों पे बंदे हैं पैदल चल लेते हैं, रात के टाइम हो या चाहे दिन के हो, उन्हें सारी चीज़ रियलिटी पता होती है। तो वो कहता है कि एक बंदा मिल जाता है यहाँ पे कि जो कि मांगता है, सिगरेट मांगता है। सिगरेट मांगता है। हाँ, अच्छा। अगर सिगरेट नहीं है तो तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, या तो मर जाओगे या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि तुम्हारी जान चली जाएगी अगर तुमने ऑफर कर दी कुछ उसे। किया? नहीं भाई वो आप तो ऐसे बता रहे हो हमें सिगरेट लेके घूमना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता रहे नहीं हो। वो उसने एक्चुअल नोट पे उसने बताया कि अगर आप दे देते हो उसे, प्रोवाइड कर देते हो कि हाँ भाई आपके पास पड़ी है, दे दी आपने, जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक आपको सेफली पहुँचाएगा वो। मुझे क्यों लग रहा है मेरी आत्मा आने वाली जनरेशन में। अब मम्मी से बताना पड़े, केविन मम्मी यही सिगरेट काम भूत करेगा से मरने के बचने बाद। लिए है। ये थोड़ा सा ये ला जो सीन है ना थोड़ा सा फनी है, लेकिन क्या है एक एक्चुअली जिस तरीके से उसने हमें बताई थी ना ये बात, तो थोड़ा सा हमारी भी उस टाइम गांड फट गई थी वैसे, क्योंकि जिस तरीके से उसने बताई थी, क्योंकि और जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी। भाई मेरे नहीं साथ पीता ना वो भी जेब में सिगरेट लेके घूमेगा। नहीं एक्चुअली वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भाई, क्योंकि अभी गन जैसे लेनी भाई चाहिए एक हमें। डब्बा ले ले रहा हूँ भाई। नहीं देख एक्चुअली जैसे हमसे मजाक में भी बात कर रहे हैं ना, अगर बोला माहौल होता ना, एक्चुअली जो माहौल हमने वहाँ पे फील करा था, नेगेटिविटी और प्लस पॉजिटिविटी दोनों का फील हमने करा था वहाँ माहौल। दिन के टाइम में पॉजिटिविटी ज़्यादा हमने फील करी थी वहाँ, और रात के टाइम पे ना बिना कुछ बात करे
अगर कहीं एक जगह पे फोकस भी कर लिया ना, तो नेगेटिविटी एक फील होती थी वहाँ, कि मतलब ये लगा लो 8-9 बजे भी ना पानी के लिए ना नीचे जाना पड़ता था। जो झरना टाइप सा बना होता था ना, तो वहाँ पे उन गाँव वालों ने बनाया, क्योंकि उस जिस पहाड़ पे हम रुके थे सिर्फ टोटल 5 घर थे। जिस घर में हम रुके थे उसको मिला के 5 घर थे सिर्फ। क्योंकि वहाँ पे एक मतलब बना हुआ था कि जितने भी आगे एक पहाड़ दिख रहा था, बीच में खाई, फिर पहाड़, मतलब 5-5 घर से कोई ज़्यादा था नहीं वो वाले रूट पे। भाई इसके ना बता, पॉजिटिव नेगेटिव वाले पॉइंट से ना मेरे को एक सिनेरियो याद है, लाइक मेरा खुद का यही मतलब बुढ़ारी में ही हुआ था, ठीक है। और वो मैंने बहुत मजाक भी उड़ाया था उस चीज़ पे। बात कर लो। तो हुआ ऐसा था कि मैं मतलब देखो मैं ना मानता नहीं, कभी कभी हो जाता है, मैं क्योंकि अभी तक आंखों से सामने देखा नहीं है, तो मैं मानता नहीं हूँ। अब मेरे साथ हुआ कुछ, सामने होगा मुझे दिखेगा तो चलो मैं मानता हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ने बता, तो ना मैं बड़ा खुश बंदा, नया नया शिफ्ट हुआ बंदा, ठीक है। दोस्त यार अच्छे बने हैं, मस्त माहौल, उस घर में मेरे बहुत सारी यादें रही हैं, ठीक है, बहुत यादें रही है। तो हाँ सा हाँ, तो इसी थैंक्स टू हिम, इसी ने मेरे को घर दिलाया था। इसी ने दिलाया। तो होता क्या कि जी मेरा ना भाई ठंड का टाइम है, बंदा कंबल में लेट आराम से सोएगा, मस्त दिल मार के। मैं मस्त सो रहा, अब ये एक रूम है, ठीक है, समझ लो, ठीक है। मेरे सामने गेट है, अब गेट के बगल में मैंने नीचे बिछा रखा है, गेट के बगल में, लाइक बाहर जैसे बाहर जाता है ना, उसी के बगल में मैंने बिछा रखा है, ठीक है। जैसे कोई भी आएगा तो मेरे साइड में आके खड़ा होगा, ठीक है। मैं सोया, ठीक है। उस टाइम पे मेरी एक्स थी मेरे साथ कॉल पे, ठीक है, ही वॉज ऑन कॉल। पता नहीं कब सो गया, मुझे पता नहीं, ठीक है। अब ना मेरे को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा वो रियल में हो रहा है, एक्चुअल में वो सपना था बट रियल में हो रहा है। मैं सो रखा हूँ, ठीक है, मेरे ना हल्की सी आँख खुली हुई है, और मेरी जो लोकेशन है, जो जहाँ पे मैं लेट हूँ, वो बदल गई है। वो गेट से जो बाहर एंट्रेंस है वो बिल्कुल सामने, मतलब ये रहा गेट, ये रहा सामने, मेरा गेट खुला हुआ है, सामने है मेरा बिस्तर, सामने से कोहरा टाइप बोल दो थोड़ा सा, ठीक है, कोहरा टाइप, और सुबह का उजाला, मतलब सुबह सुबह हल्की सी ब्लू लाइट बोल सकते हो, बहुत थोड़ी सी ब्लू लाइट, ठीक है, वो आ रखी है। मेरी आंखें मतलब खुल नहीं रही है, और एक्चुअल में आंखें खुल नहीं रही है मेरी, ठीक है, हल्की हल्की मेरी आंखें खुली है। मैं पैरालाइज हो रहा हूँ, मेरे को बस देख कर कुछ नहीं रहा, मतलब मैं ना हाथ हिला सकता हूँ, ना पैर, ना मुंह बकायदा हिला सकता हूँ, ठीक है। मेरी आंखें खुली हुई है, मेरे को सडनली ना ऐसा कोई औरत, मतलब मेरा ऐसे सीधा रास्ता है, सीधा मेरा वो है हॉल है, ऐसा ये पतला सा, फिर रूम है, वो हॉल में से मेरे को ऐसे लिटरली दूर में दिख रहा है कोई ना जमीन पे ऐसे औरत है जो लेटी हुई है, लेटी इन द सेंस मेरी तरफ देख रही है वो, लाइक इन अ डॉगी पोजीशन, लाइक जैसे कुत्ते बैठते हैं ना, कुत्ते, अरे मतलब जैसे कुत्ते नहीं होते, कुत्ते हाँ रहते हैं, समझ गया। बच्चे क्रॉल करते हैं हाँ। हाँ हाँ हाँ, लाइक दैट। तो सडनली वो झपटा मारा उसने मेरे मुंह पे, दोबारा मेरी आंखें खुली है, सपने से मैं वापस बस अपने सेम सिचुएशन, ये सेम सपने से सिनेरियो, सपने मतलब सपना सपना चल आप रहा है, सपने सपने में मैं थे, सो रहा हूँ, फिर आप सपने में आए। वापस सपने में, और इस बार मेरी पोजीशन है जहाँ पर मैं लेटा हुआ था, ठीक है, और वो भी सपना ही चल रहा है, वो भी सपना ही चल रहा है। अब उसमें सेम सिनेरियो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पैरालाइज्ड, मेरी बहुत हल्की आंखें खोल रही हैं, और इस बार मेरे बाहर का उजाला आ रहा है, बस इस तरफ से, मैं इस तरफ लेटा हुआ, यहाँ से बस मुझे हल्का हल्का दिख रहा है भाई। मेरे को लिटरली उस साइड से कंबल, मेरे मुंह उस तरफ है, मेरे पैरों की साइड से किसी ने हाथ निकाल के पैर मारा मेरे सर पे, दे मार के 2-3 बार, और कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। उस वक्त पे, उस टाइम पीरियड पे मेरी एक्स, उसका नाम रख लेते हैं, एक का नाम चीकू, तो उस टाइम पे ना सिर्फ मैंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी बोलूँ, पॉजिटिविटी मैंने उसको बना रखी थी, बहुत तगड़ी पॉजिटिविटी, चीकू इज माई पॉजिटिविटी। तो मैं सिर्फ उसका नाम ले रहा हूँ, चीकू चीकू चीकू, पता नहीं उस नाम में क्या पावर थी, वो पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर की, क्या थी जान आई है भाई। ऑन एक्चुअल लोड में मैं सपने से उठा हूँ, गेस करो टाइम कितना हो रहा होगा, तुम चेक करो, क्या फ़ोन में वो वीडियो कॉल स्टिल ऑन है, वीडियो कॉल स्टिल ऑन है, वो सो रखे मुझे दिख रहा है, मैं चीकू चीकू चिल्ला रहा था, आवाज़ वहाँ तक गई, फ़ोन में बज रखे 3:01। और पहले कितने बजे आए थे?
3:01 पे ही मैं उठा हूँ। पहले उस टाइम पे मैं सो रखा पैरालाइज़ था ना, मेरे को थोड़ी पता था क्या बजने हैं। जब मैं उठा हूँ एक्चुअल में, वो जब पेन किसी ने सर पे दे मारा है, फिर मैं काट देंगे चीकू इसको, हम इसको काट देंगे, चीकू चीकू हम इसको काट देंगे। चीकू, चीकू, चीकू जब मैं चिल्ला रहा था, तो हाँ, वो झटके से मैं उठा एंड मैं फ़ोन चेक करता हूँ, बोला कि भैया फ़ोन क्या है, क्या हुआ है? 3:01 हो रखे हैं, मेरी लिटरली मेरी साँसें फूली हुई हैं। ठंड का टाइम है, भरा ठंड का तीन गाढ़ा हो रखा भाई मेरे, मैं बिल्कुल घबराया हुआ, लाइक कौन एक्चुअल में घबराया हुआ। और मेरे को फिर भी भरोसा नहीं भैया उस घर में। और मेरे दोस्तों के साथ अंश और एक और उसकी जो एक्स रह चुकी है अभी, उसके साथ भी उसी घर में कुछ हुआ था। मेरे साथ में पार्टी वार्टी के लिए आए थे, नाइट आउट के लिए, ठीक है। तो यार नाइट आउट बंदे क्या करते हैं, या अपना चाली चाली कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड वोर्ड अपना ऊपर वाला, ठीक है। उनको पता है किसी की आवाज़ें आ रही थी एंड कुंडी कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं और ये हम ना बाहर जा रखे, 8 बजे का टाइम, 8 बजे का, रात के, ठीक है। मैं और ये बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, हम बाहर खड़े हुए थे। उनको आवाज़ें आ रही थी, कोई ना कुंडी खटखटा रहा है और भाई हम तो बाहर खड़े, तो रोड पे बाहर खड़े हैं, कोई नहीं, गेट के बाहर खड़े हो। अंदर गए, हम बोले, "भई बाहर से कोई खटखटा रहा था अभी।" ऐसा कुछ, हम तो यहीं बैठे हैं। मतलब एक मजाक में चली गई। ये सारी सारी मज़ाक में चली गई थी। लेकिन देखो एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ये इसने पैरालाइज का बताया ना, स्लीप पैरालाइज जो होता है, ये दो तरीकों में होता है। या तो बंदा जब ज़्यादा दुखी होता है और या ज़्यादा खुश होता है। ये सबके साथ होता है लाइफ में ना, कभी ना कभी किसी के साथ होता है। हाँ ये होता है। लेकिन जो इसके साथ हुआ है वो कुछ ज़्यादा एडवांस था, एक्चुअल नोट। और बाकी मेरे साथ भी एक बारी हुआ था ऐसा स्लीप पैरालाइज, कि उसमें ऐसा लग रहा था मैं कहीं गिर रहा हूँ नीचे और कुछ मतलब कर नहीं पा रहा, सिर्फ देख रहा हूँ मैं, मेरी सिर्फ आंखें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन गिर के एकदम झटके से गिरता है ना बंदा, तो उस टाइम आपकी एकदम से झटके से आँख खुलती है, भाई कहाँ पे हूँ मैं। तो वो चीज़ होती है। या तो ये दो कैटेगरी में ही होता है, या तो ज़्यादा बंदा दुखी होता है या ज़्यादा खुश होता है। ये तभी होता है, ये कभी आजमा के भी देखोगे ना, तो ये चीज़ होता है फैक्चुअल। तो अब तुम अब क्या जैसे दुखी आप थे या बोल रहे खुश हो, थे? नहीं, ये एक्चुअल आपको पता नहीं चलता ना, ये साइंटिफिक रीज़न है जो स्लीप पैरालाइज का बताया हुआ है। अब जैसे आप बता रहे हो खुश या दुखी, तो जैसे मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक? और हम्म हम सब एक ही रूम में सोते हैं सब के सब। तो एक 2012 की बात है ये, सबको हम्म मतलब रट गया है, इतना बुरा चीज़ हुआ था। तो हम सब सो रहे थे। तो ये होता है ना, कभी-कभी आप लेटे हो या बैठे हो, आपको लगता है आपकी छत से कोई जा रहा है। कभी-कभी फ़ील आती है ना, कोई हाँ जा हाँ। रहा है चल के। अब बात ये थी, हम 5 हैं, हम 5 तो सो रहे हैं, ऊपर हम्म जा कौन रहा है? तो हमने हमको लगा, मेरे को लगा कि ऊपर मतलब कोई होगा, मतलब हम ही, मेरे को ही लग रहा वहम है ऐसा। लेकिन फिर थोड़ा-सा आवाज़ तेज़ हो गई। मेरी बहन भी बोलने लगी कि ऊपर कोई है, गया है क्या? मैंने कहा कोई तो नहीं है, मुझे लग रहा अब वो होगी, बिल्ली-विल्ली होगी। लेकिन फिर अब ये बात हो गई कि हम बच्चे हैं, अब हम तो अब ऐसा डर रहे हैं। लेकिन जब मेरे हम्म पापा को आने लगी आवाज़, मेरे पापा भी जगते हैं, बोलते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है? तो हम सब ने इग्नोर करके सोने का वो किया। हम सब सो रहे हैं। तो उस समय ऐसा सपना आता है कि एक बूढ़ी औरत है, वो सबके सामने आती है। और बात ये थी कि वो सबके सामने एक साथ आती है, हम पाँचों भी, और हम पाँचों चिल्ला के उठते हैं। और इतना डर बैठ जाता है कि वो समा गई थी दिलों में, और इतना दर्द हो रहा था उसका चेहरा जब सामने आ रहा था। और ये भी नहीं कि क्या कहते हैं, सिर्फ़ बच्चों के सामने आ रही कि हम कोई हॉरर मूवी देखे हों या कुछ देखे हों, होता है, आ जाता है ये सब। मम्मी-पापा को भी आ रहा है सेम समय पे। तो वो जो चीज़ हो गई थी, तब से बहुत डर लगता। अब जैसे मैं अकेले यहाँ रहता हूँ, ठीक टॉप पे हुए, एकदम टॉप पे। तो मेरी मम्मी लोग कभी-कभी बोलती हैं कि नीचे कोई चलता है, कि अब तुम चलते हो। अब मैं बोलता हूँ मैं तो पानी सबको लेके ऊपर आता हूँ, मैं तो नहीं रहता नीचे। हाँ, अब मैं टॉप पे फ्लोर पे, मुझे कैसे पता लगेगा? तो मेरी मम्मी लोग घबराने लगी। उन्होंने बोला कि तुम जल्दी सो जाया करो। मैं पूछा क्यों? तो बोली कि नहीं, बस सो जाया करो ताकि मुझे डर ना लगे। हाँ, ये मेरी बहन मुझे बता दी थी कि ऐसा-ऐसा सीन है कि कोई ऊपर चलता है। तो फिर
मेरी मम्मी बोलती कि ऐसा है, अगर तुमको जल्दी नहीं सोना तो गेट कोई भी खटखटाए, नहीं खोलना। अब ये डर बैठा दिया और सच में ये बहुत ज़्यादा डर बैठा दिया मुझे। मुझे पता और नहीं एक दिन रैप की सब हँसी देख के पता नहीं क्यों लग रहा है इसके पास भी कुछ है क्या भैया? खुद के साथ कुछ नहीं हुआ। ये और इस चीज में मैं बहुत खुश हूँ। और ज़्यादा देर स्टोरीज पता है बहुत क्या सुन ली भाई? मैंने। मेरे जैन भाई को सुनो। लग रहा है कि ज़्यादा दिन रैप खुश नहीं रहेगा इन चीज़ों अरे तुम्हारी गंदे लोग भाई। अच्छा ये बताओ, तुम लोग के साथ ये होता है ना कि जैसे लगता है आप यहाँ काम कर रहे हो और के पीछे कोई घूम रहा हो? हाँ, आपके साथ हुआ होगा? बहुत है। मेरे साथ ऐसा बस सेंस होता है, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोलूँ पर ऐसा सेंस होता है। देखो एक्चुअली पता क्या होता है कि एक सेंस कभी कभी शेड हो जाती है कि सामने से कोई गया अभी आपके। हाँ, देखो एक कुछ चीज़ कहते हैं कि रास्ते पे चलते हैं ना, पीछे से ऐसा लगता है कि कोई नाम पुकार पीछे रहा जा है रहा। एकदम से। जैसे कि एक अपना देसी लैंग्वेज में कह दो कि हवा कहते हैं उसे, बुरी हवा। वो कोई ना कोई कभी ना कभी फील करता है कि जैसे कि हाँ भी कोई ऐसा आवाज़ देता है बंदा कि या तो कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है या कोई जानने वाला बंदा है। एक ऐसी आवाज़ लगती है कि सुनसान रोड पे जा रहे हो या भीड़ भाड़ वाली रोड पे भी जा रहे हो ना, ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ लगती है कि हमारा ही नाम बुला रहा है वो, और किसी नॉन के वॉइस में बुला रहा है, या जिस जो हमारे ज़्यादा क्लोज है उनकी वॉइस में बुला रहा है। ऐसा वहाँ पे भी होता है ना बालाजी में, ऐसा होता है। ऐसा बालाजी में ही बोला गया। हाँ, देखो हाँ, नहीं बालाजी में नहीं, होता है। उसमें क्या है, होता बालाजी है। मंदिर में एक बारी गया था। उसमें सुनना नहीं होता है, अगर सुन नहीं, लिए आप तो प्रॉब्लम हो जाती एक्चुअली क्या है, बालाजी मंदिर में गया था वहाँ पे, पीछे नहीं देखना होता। है। हाँ भाई, पीछे नहीं। क्योंकि बालाजी मंदिर एक बारी मैं गया भी था, दोस्त के साथ ही गया था। उसके फादर थे, मैं था और उसका भाई था। इसलिए मैं देखा था, लेकिन उसके वो लोग पंडित हैं, जो एक्चुअली जो उसके पापा है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है वो, ठीक है। तो हम लोग गए थे तो उन्होंने ये बोल दिया था कि कोई अगर दिखता है कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हुए, जो इन द सेंस उन्होंने कहा कि कोई अबनॉर्मल थिंग करते हुए कोई दिखता है ना, तो उसको गौर से ज़्यादा मत देखना, ना उसके फेस पे देखना, बस देख के अपना आगे तुम चलते जाना। अगर नज़र में आ जाता है, साइड में से चलते हैं तो हाँ नज़र में आ जाता है ना कुछ बंदा कर रहा होता है, तो कुछ ज़्यादा गौर से मत देखना, तुम सीधे चल लेना अपना। और उन्होंने भी उस टाइम ये बात कही थी, कोई ऐसा लगे कि कोई नाम बुला रहा है तो पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, कि अगर आगे पीछे भी होते हैं, क्योंकि भीड़ का टाइम था वहाँ जब हम गए थे, कहते हैं आगे पीछे भी है, फ़ोन तो है ही है, तो अगर कुछ होगा भी तो कॉल कर लेंगे, पीछे मुड़ के मत देखना। ये जैसे तुमने वो चीज़ बताई कि भैया मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ था रियल टाइप का, जिससे बता रहे थे, तो वो क्या था, मतलब क्या हुआ था? अच्छा ये वाला भाई, मेरे अभी रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ था ऐसा कि मेरी एक पता है क्या आदत है कि मैं डिलीवरी के लिए जाता हूँ ना, तो कोई कह देता है कि यार ये रास्ते पे कुछ पड़ा है तो इसको मत टापो या ये मत करो। तो मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट होने के बाद भी मेरे को तब भी अक्ल नहीं आई। तो मम्मी थोड़ा इन चीज़ों को ज़्यादा मानती हैं, पापा नहीं मानते। तो मम्मी बोलती भी हैं कि भाई रास्ते पे चलता तो ध्यान से चला कर, ये वो। तो हुआ क्या, मैं जाता था, अब कुछ कपड़ा पड़ा है या किसी ने कुछ करके रखा है, दाल वाल लड्डू वड्डू, तो मैं अगर रास्ते में आ गया तो चढ़ते हुए चला जाता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर स्कूटर पे है, नींबू पड़ा है या कुछ भी पड़ा है चौराहे पे, मोड़ पे या सड़क के बीच में, तो अगर गाड़ी जा रही है तो वहाँ चढ़ा के चला जाता हूँ। तो हुआ क्या मैं आया, मेरे लोअर बैक में पेन काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था, और ये रियल इंसिडेंट है। 3 महीने तक मैं बिस्तर पे रहा था इस चक्कर में। हुआ क्या कि लोअर बैक में मेरे पेन हो रहा था, मेरे को लगा कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो मैंने अपना नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा ये आप ये पेन किलर ले लो, ये ले लो। पेन किलर खाते खाते महीना भर हो गया था, दर्द ही ना कम हो मेरा। अब होने के बाद मैंने करा क्या कि भाई अब एक काम करो कि अब डॉक्टर को दिखाते हैं, एक्सरे करवाते हैं सारा। सॉरी, हेलो